अरशद शरीफ साहब अल्लाह ताला को गरी के रहमत करो, बेचारा जो है एक बहुत ही बेईमाना तरीके से एक कत्ल हो गया है और उसका तो पता ही क्या है, वो एक वो भी चल रहा है। तो ये वो जेन्युइनली समझते हैं तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स कि उसकी वजह से लोगों में एक इश्तियाल है, बिल्कुल लोगों में गुस्सा है। और ये उनका वही होगा जैसे उन्होंने महंगाई के ऊपर सोचा कि जी वाकई महंगाई ने लोगों को जो महंगाई शहबाज शरीफ की हुकूमत में लोगों को मिली है वो कभी नहीं मिली। इनका बिल्कुल ख्याल था कि श्रीलंका की तरह लोग निकल आएंगे और वो पिंडी GSU को भी नहीं छोड़ेंगे और पूरे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में चले जाएंगे। मैं अपने खुद समझता हूँ कि 15-20 आदमी, 10,000 आदमी अगर आ जाए या 20,000 आदमी आ जाए तो कोई बंदा उनको नहीं रोकता, क्योंकि गोली इतने लोगों पर नहीं चलाई जा सकती। चुनाचे वो इनका काम ना बना, महंगाई के ऊपर इन्होंने जलसे किए। तो अरशद शरीफ के बारे में यही मेरा ख्याल में इनको शायद मिले अंजाम। यकीनन इस दफ़ा बंदे उनसे ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि सर यहाँ पर आपकी मैं बात रोकूंगा कि अरशद शरीफ के कत्ल के बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने ही उनको मशवरा दिया कि आप मुल्क से बाहर चल जाएं, आपकी जान को ख़तरा है, आपको कुछ भी हो सकता है। तो इसी दौरान ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के दौरे पर थे। उन्होंने वहाँ से एक वीडियो पैगाम के ज़रिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया। क्या अगर जुडिशल कमीशन बन जाता है, जुडिशल कमीशन में क्या इमरान खान साहब को भी तलब किया जा सकता है? क्या आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी जो आपने पहले नहीं बताई, या किस वजह से आपने अरशद शरीफ को बाहर जाने का मशवरा दिया? इमरान खान साहब शॉर्ट मार्च करते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं, तो वो अरशद शरीफ साहब के ही जो है कत्ल के और उनके जो असरात मुरतब हुए हैं तो उसी के ही पैराए में वो करने का इरादा रखते हैं। जी। अब जुडिशल कमीशन जो है उन्होंने सऊदी अरब जाने से पहले बना के गए थे। जी बिल्कुल, अनाउंस करके गए थे और वो मेरा ख्याल में वो जैसे ही दूसरे दिन ही कर दिया था उन्होंने। पहले दिन तो सुबह से लेकर रात तक एक बड़ा कन्फ्यूजन है, बिल्कुल। क्योंकि असल में इस कत्ल के अंदर कई अजीब-ओ-गरीब सूरत हाल है। पहली बात तो ये कि अभी तक इसकी जो कत्ल करने की जो ओनरशिप है वो ली हुई है। जी। एक बंदा कहता है मैंने कत्ल किया है। अब हमारा ये दावा है और उसकी गुंजाइश ही बनती है कि उस बंदे को किसी ने कहा है कि कत्ल कर दो, लेकिन वो बंदा नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है जो पुलिस पूरी का महकमा है। और उनके इंस्पेक्टर जनरल पुलिस नैरोबी का एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा कि हमें अफसोस का ये कहना पड़ता है कि हमारी नाअहली और कोताही की वजह से। अच्छा, अब एक तयन तो एक जगह तो तयन हुआ, दूसरा इसके अंदर एक और बात सूरत हाल है कि खुर्रम अहमद, जिसको उन्होंने भाई बताया, जो कि अब भाई नहीं है उनका, और वक़ार अहमद जिन्होंने बुलाया था उस फार्म हाउस पे, ये दोनों इन तक रसाई पाकिस्तान ने आज टीम बना दी है। राना सनौला ने एक FIA का और एक IB का, ये मैंने अपने व्लॉग में भी कहा था और TV प्रोग्राम में कहा था, कल परसों शायद मैंने कहा था कि इनको चाहिए कि ये नैरोबी के जाके इन्वेस्टिगेट करें और वो बताएं कि जी नैरोबी में उनको वो जो है वहाँ से जाकर उन लोगों को करें, खुसूसन खुर्रम अहमद को और वक़ार अहमद को। जी। अब उसके थोड़ा सा आप उल्टे कदम चलें और पीछे को आएँ, तो बात जहाँ से आपने शुरू किया है कि इमरान खान साहब ने कल दो बातें बड़ी ज़बरदस्त की हैं। एक, उन्होंने कहा जी कि उसको टारगेट किलिंग की गई है और उन्होंने की है कि जो 4 बंदे जिनका नाम मैंने लिखा हुआ है, बंद कमरे में जो फैसला किया, मेरा फैसला किया, उन्होंने ही अरशद शरीफ का फैसला किया। साथ फिर एक और बात भी जो उसी में उन्होंने कहा कि मैंने फिर अरशद शरीफ को कहा कि यहाँ से चले जाओ। उसने पहली दफ़ा मेरी बात नहीं मानी जी। फिर मैंने उसको दूसरी दफ़ा कहा और मैंने कहा कि ये बंदे जो हैं ये तुम्हें मरवा देंगे और तुम चले जाओ, और जो मुझे खदशा था वो मर गया। अब ये बात है कि इमरान खान साहब 4 बंदों के नाम जानता है जी। किसने बताया उसको? बंद कमरे के अंदर 4 बंदों ने फैसला किया है। इमरान खान तो इतला कैसे पहुंची है, जाहिर है उसके अपने सराय होंगे और हो सकता है किसी ने बताई हो, लेकिन अब उसको बताना पड़ेगा।
पहले भी बेनज़ीर साहबा जब शहीद हुई थी तो उससे पहले जब वो सानिया कारसाज हुआ था तो उसे बेनज़ीर साहबा ने FIR कटाई थी जी, और फिर नाम दे दिए तो उसमें फिर एक और FIR कटाई कि मुझे खदशा है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, बिल्कुल और उनके भी नाम दे दिए उसने। नाम दे, वो नाम सारा दिन अखबार में गूंजते रहते हैं। बिल्कुल सर, उन्होंने कहा ये लोग मुझे कत्ल करवा देंगे। सही था या गलत था, लेकिन नाम दिए थे। नाम दिए, इमरान खान साहब कहते हैं मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो लोग पूछते हैं कि आप नाम नहीं बताएंगे, फिर आपकी हुकूमत है पंजाब के अंदर भी, आपकी हुकूमत है सरहद के अंदर भी, जो अभी तक इतलात मिली है पेशावर से गया है। तो आप अगर फ़र्ज़ किए वो इतने बड़े कातिल थे कि आपकी हुकूमतें दो उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती थी, न पंजाब की न KP न KP की। तो ये तो फिर आपको उधर एक और सवाल पैदा होता है कि किन हालात में जहाँ पे आपकी हुकूमतें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, तो आप ये भी बरमला कहें कि मेरी हुकूमत, एक दफ़ा तो उन्होंने कह चुके हैं इशारतन कि हमारे पास बूट नहीं है हुकूमतों के पीछे, लेकिन वो किसी और पैरा में कह रहे थे जी, कि बूट नहीं है इसलिए हम पावरफुल नहीं है। वो तो किसी और में क्या हमको पावर चाहते हैं। अब KP के अंदर उनकी हुकूमत है और वहाँ से चल। अच्छा, फिर एक और बात है कि जिसमें ये भी मैंने मीडिया पे देखी है, उनके करीबी साथियों की तरफ से देखी है कि अरशद शरीफ ने चीफ जस्टिस पता नहीं इस्लामाबाद को या सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा कि मेरी जान को खतरा है। मुझे अब लेटर के कॉन्टेंट्स नहीं पता क्या लिखा। साथ उन्होंने सदर पाकिस्तान को भी लेटर लिखा, आरिफ अलवी आरिफ अलवी को। सदर पाकिस्तान किसका है? PTI को। वो तो वज़ीर आज़म का हल्फ ही नहीं लेता था। जी बिल्कुल, आइन क्या तो उसे लेना है, उसने कहा मैं नहीं लेना। हल्फ भी जाके संजरानी ने लिया, साजिद संजरानी से, उसने कहा मैं बीमार हो गया हूँ, आप आगे एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। तो उसने क्यों नहीं एक्शन लिया जब इतनी बड़ी बात हो गई है, जब अरशद शरीफ कह रहा है लैख फिर उससे अगली बात यह है कि ठीक है अरशद शरीफ ने थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया था, लेकिन मतीउल्लाह जान वगैरह भी इतनी अग्रेसिव रहते हैं, इतने अग्रेसिव रहे हैं, और अबसार आलम इतनी अग्रेसिव रहा है। बिल्कुल ठीक है, अबसार आलम का बिल्कुल सही है कि उनको तो गोली भी मार दी गई, जो आज इमरान खान साहब उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि ज़ाती दुश्मनी की वजह से मारी गई। आज ही टीवी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, किसी इंटरनेशनल मीडिया के दिन के ऊपर किसी इंटरनेशनल मीडिया को ये एड्रेस कर रहे थे। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपके दौर में साफ़ी पे यही होता है। बिल्कुल वो मानने पर तैयार ही नहीं है कि मेरे दौर में मैं आपके सामने बैठा हूँ, 3 साल मेरा कॉलम बंद रहा है जी, जियो ने मेरा प्रोग्राम 6 दिन से 1 दिन कर दिया है। जियो से नजब सेठी को फारिग किया, जियो से तलत हुसैन को फारिग किया, मीर शकील रहमान को क्या इसीलिए अलहदा किया गया, जेल में डाला गया था कि वो जो है भैंसों का कारोबार करता था, मीडिया बिजनेस, मीडिया हाउस था, और उसमें मीडिया हाउस को उन्हें टेम करना था। ये कहते हैं जी मैं जिम्मेदारी नहीं लेते, कर लो तो कहते हैं मेरे तो तैयार नहीं था, एजेंसी ने पकड़ा था। और वो एक फिर उसी भी कई अजीबो गरीब तोजी देते हैं। इमरान खान साहब को जब तक क्लैरिटी के साथ नहीं आएंगे और झूठ को या उन्होंने किसी ऐसी चीज़ को प्रमोट करते हैं जिसमें हेर फेर होगा, तो उनका सियासी दाल दलिया नहीं होगा। लेकिन उससे हट के अब शरीफ की तरफ आए, तो जब यहाँ से गए तो दुबई में किसी ने वीज़ा दिया होगा। जी बिल्कुल, दुबई वीज़ा मिला तो वो गए हैं। ठीक है जी। अब अगर दुबई के अंदर वीज़ा मिला उनको, तो अब दूसरा ये देख लें कि किसने स्पॉन्सर किया वीज़ा। आयो तरीका साहब वाले थे। फिर उसके बाद नैरोबी चले गए, कीनिया इसलिए गए। और आखिरी जो है सेनेटर अनवर बेग का मैं वीलॉग सुन रहा था रऊफ रास्ता साहब के साथ। जी बिल्कुल, मेरी भी जो पहली मुलाकात थी 15-16 साल पहले शशीर साहब से रऊफ रास्ता साहब के साथ हुई थी। उनके बड़े गहरे मरासिम थे, उनको बच्चों को वो उनको रऊफ रास्ता ने इनफैक्ट मीडिया में उसको एज ए मैंटोर, एज ए बड़ा भाई समझ के बड़ा उसको प्लांट किया। तो रऊफ रास्ता साहब मेरे पास लेके आए, तो उन्होंने कहा जी कि ये इन्होंने इनसे आपको मिलवाऊँ। तो मैं नहीं जानता था, लेकिन उस वक्त कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे थे मीडिया में। तो और पता नहीं उन्होंने बताया कि ये इनको प्रोग्राम शुरू किया किसी में दुनिया में, या रऊफ रास्ता भी शायद दुनिया में थे उस ज़माने में, उस सुबह को प्रोग्राम करते थे। फिर अरशद ने भी शुरू किया। जी बिल्कुल। तो वो उन्होंने मुझे बताया और बड़ी तारीफ़ करते थे। फिर उसके बाद मेरी 3-4 मुलाकातें हुई, बड़ी डिटेल में हुई। 1-2 दफ़ा उन्होंने प्रोग्राम किए, तो मैंने उनको उस प्रोग्राम के बारे में वजाहत दी कि ये आपने प्रोग्राम के अंदर अभी सुखा मैं जो अमूम की हूँ दोस्तों में देते रहता हूँ। बहरहाल अरशद को अगर नैरोबी में, तो अनवर बेग साहब फरमा रहे हैं कि उनका वीज़ा नहीं था, तो इसलिए वो गए कि जी वहाँ वीज़ा
इसका मतलब किसी और मुल्क का वीज़ा नहीं था। नहीं था उनके पास। ठीक है जी। तो नैरोबी में फिर गए तो किसी को मिले हैं और वो कमरे तक महदूद रहे हैं। तो वकार को कैसे पता चल गया या खुर्रम अहमद को कैसे पता चल गया कि वो ये है, उनको वो भी पता गए आया, वहाँ से किसी होटल में गए अपने तौर पे। ले जा सकता आजकल दुनिया इतनी है कि लाहौर में आप एयरपोर्ट पर उतरे और कहीं मुझे किसी अच्छा होटल में ले जाओ, बिल्कुल ऐसे, बोला कि ले जाएगा। बिल्कुल। तो वहाँ पे आपने होटल में जाके आप ठहरे हो तो किसी ने दुबई से या तो इनको खुद ने बताया होगा, वकार को और खुर्रम को, इनके जाने वाले होंगे। बिल्कुल सही। वकार और खुर्रम को आगे जाने वाले कौन थे कि उन्होंने इनको बुलाया वहाँ पे, और ये भी रास्ते में थे, जा रहे थे कि मेरा ख्याल में जाते हुआ क्योंकि ये बताया गया कि फिर खुर्रम ड्राइव करके गाड़ी को उस फार्म हाउस के अंदर ले गया जब वहाँ वकार रहता है, और वहाँ जब देखा तो वहाँ अरशद शरीफ जो है मरा हुआ था। तो वहाँ क्यों लेके गया, हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गया? बिल्कुल। अच्छा, खबरें क्या आनी शुरू हो गई, कौन फीड कर रहा था कि अरशद शरीफ लंदन गए हैं, वहाँ एक घर किराए पे लिया ससेक्स में, फिर उसके बाद वहाँ से दुबई आए, नैरोबी आए हैं, और ख़बरें आई हैं जी कि वो उनका भाई था खुर्रम अहमद, जिस तरह वो जा रहे थे। ख़बरें आई कि जी इस तरह की कि जी वो अरशद शरीफ जो है वो जैसे कोई पीछा कर रहा था, और ख़बरें आई कि जी खुर्रम हॉस्पिटल में एडमिटेड है, ज़ख्मी हो गया है, अरशद शरीफ वफ़ात पा चुके हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसका कोई भी जो तफ्तीशी टीम है वो उसका अहाता कर लेगी, लेकिन ये सारी चीज़ का तयन होगा। जी, मुझे डर ये है कि ये कत्ल इमरान खान पे ना पड़ जाए। जी सर। जब आप इसका भी अहमकाना बातें करते हैं, अब ये आसान काम नहीं है कि आपने एक बात कह दी है, या तो आपको कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जाके सामने कि मैंने झूठ बोला है, या आप साबित करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब आपको जो शहादत देनी है, और ये कानूनी शहादत के तहत आपने आना है, और ये कई दफ़ा उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कई दफ़ा तदबीरें उल्टी पड़ जाती। बिल्कुल है। अगर इसके अंदर सच्चाई नहीं है, जैसे इमरान खान साहब के पिछले हर बयानी के अंदर झूठ था, इम्पोर्ट हुकूमत से लेके इस तक, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि बड़ी संगीन मामला है। लेकिन आखिरी बात जिसमें इमरान खान साहब का, मेरा, फौज का, जनाब बाजवा का, शहबाज शरीफ का, केनियन गवर्नमेंट का, कीनिया की हुकूमत का, सबका एक ही जो है ना मौक़िफ़ है, इसकी साफ शफाफ तहकीकात हो जाए। बिल्कुल। और उनके ऊपर बहुत बड़ा एक क्राइसिस आया हुआ है। बिल्कुल। ये क्राइसिस कीनिया की हुकूमत को ले डूबेगा अगर ये गलती से भी हुआ है, और अगर साजिश हुई है तो फिर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। बिल्कुल। ये पुलिस, ये IG, वहाँ पता क्या क्या तूफान आएगा, अच्छा सर, सब मालूम भी हो जाएगा।